नमस्कार, बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। हमारे साथ इस वक्त दिलीप यशवर्धन जी हैं। यशवर्धन जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ये बताइए कि आज ये संगठन गोमती नगर के नाम से यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ आप उपस्थित हैं और तहरी भोज का कार्यक्रम है। संगठन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या हित के बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, संगठन गोमती नगर अधिवक्ता एसोसिएशन के नाम से बनाया जरूर गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ गोमती नगर के अधिवक्ता है। आप अगर देखेंगे नजर उठा करके तो यहाँ पे आपको पूरे लखनऊ का अधिवक्ता मिलेगा। और एसोसिएशन एक विशेष क्षेत्र में बनाने का कारण होता है कि वहाँ के चंद लोग मिलकर के चीजों को और अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि वकीलों की संख्या ज्यादा है। हर आदमी एक फोरम में एक साथ आकर के काम नहीं कर सकता है, इसलिए अलग अलग फोरम पे सब काम करते हैं। लेकिन उद्देश्य सबका एक ही होता है कि अधिवक्ता अपना तो भला करता ही करता है, और अधिवक्ताओं को सोशल इंजीनियर कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है कि समाज में जितनी भी विकृतियां हैं उनको ठीक करने के लिए अगुवाई अगर कोई करता है, मोर्चा अगर कोई लेता है, आगे कोई आता है, झंडा लेके अगर कोई चलता है, तो अधिवक्ता समाज ही है। आपने कई बार देखा होगा और भविष्य में भी आप यही देखेंगे। जी, अगर न्याय हित की बात करी जाए तो जिस तरीके से अधिवक्ताओं का एक संगठन है, तो कहीं ना कहीं हमारा एक सवाल है आपसे कि जिस तरीके से मुकदमों की अगर बात करी जाए तो तमाम न्यायालयों में मुकदमे लंबित हैं, जो कि बहुत वर्षों से लंबित हैं। तो इनका मुद्दा जो अधिवक्ता एसोसिएशन है या जो लोग हैं, वो जो जुडिशियल के जजेस हैं, उनसे क्यों नहीं उठाते? इसका जिम्मेदार अधिवक्ता नहीं है महानुभाव, मैं आपको बता दूं, ये कानूनी प्रक्रिया है और अधिवक्ता कानून का इंटरप्रिटेशन करता है। कानून में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि मामले लंबित हो सकते हैं तो हो रहे हैं, अधिवक्ता उसका जिम्मेदार थोड़ी ना है। कानून में ऐसी व्यवस्था क्यों करी गई है और कानून बनाना सरकार का काम है। तो अगर न्यायालयों में वाद लंबित हैं तो इसका जिम्मेदार हमारा कानून है और कानून के बनाने वाले लोग हैं। अधिवक्ता को अगर आप बाध्य कर देंगे, समय सीमा निश्चित कर देंगे, तो अधिवक्ता भी, न्यायालय भी उस समय सीमा के अंदर बात को निस्तारित करने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो अधिवक्ता इस चीज का बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। मैंने कहा कि अधिवक्ता कानून का इंटरप्रिटेशन करता है, कानून लिखता नहीं है, कानून की व्याख्या करता है, कानून बनाता नहीं है। बात जिम्मेदारी की नहीं है दिलीप जी। मेरा कहना यह है कि जो मुवक्किल है वो कहीं ना कहीं परेशान है और वो एक पीढ़ी उसकी खत्म हो जाती है, दूसरी पीढ़ी लड़ती रहती है। अच्छा, ये बताइए कि वाद में हमेशा दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष तो वादी की तरफ से हो गया, दूसरा पक्ष तो सरकार की तरफ से होता है ना। अगर वादी का अधिवक्ता वाद को लंबित कर रहा है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार भी तो उसका निस्तारण करा सकती है। तो अगर वाद फिर भी लंबित जा रहा है तो अगर अधिवक्ता जिम्मेदार है तो सरकार भी जिम्मेदार है, और कुल मिलाकर के सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि कानून बनाने का काम संसद और विधानसभाओं का है, अधिवक्ताओं का नहीं है। ये जो आपने आज तहरी भोज का कार्यक्रम किया, बसंत पंचमी से एक दिन पहले आपने कार्यक्रम किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हम संदेश देना चाह रहे हैं, ये हमने फर्म जो बनाई है, संस्था अपनी बनाई है, पिछले साल बनाई थी और इसमें अभी तक कोई उस तरह के प्रोग्राम नहीं हुए थे। तो हमने सोचा कि एक तहरी भोज बसंत पंचमी के एक दिन पहले कर लिया जाए, जिससे कि एक संदेश चलाया गोमती नगर अधिवक्ता संघ को कि ये हमारी एक संस्था बनी है और पंजीकृत है, जिससे कि हमारे जो गोमती नगर के अधिवक्ता हैं उनको हम जोड़ सकें। मतलब वो चाहे लखनऊ बार का हो या सेंट्रल बार का हो या अवध बार का हो या टैक्स के जो भी हो, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सभी को हम उसमें पिरोना चाह रहे हैं एक माले के अंदर। जी, तो जिस तरीके से अभी अध्यक्ष जी ने बताया था कि सिर्फ गोमती नगर के ही लोग इसमें शामिल होंगे। जी जी, उसका उद्देश्य ये है कि जो हम अपनी एक संस्था की जो छत है, छत के नीचे जो भी है, जितने भी मेंबर्स हैं वो गोमती नगर के ही होने चाहिए, जिससे कि गोमती नगर के रहने वाले होने चाहिए। या जिस तरीके से जैसे गोमती नगर में हाई कोर्ट भी बना हुआ है, तो क्या वहाँ जो प्रैक्टिस करने वाले वो भी शामिल हो सकते? नहीं, जो जिनका निवास जो है, रेजिडेंस है परमानेंट या मतलब किराए पर रह, वो भी बन सकते हैं जी, जिससे कि हमको कभी कोई जरूरत पड़े तो हम लोग एक दूसरे के लिए, उनके हेल्प के लिए हमेशा मतलब 24 आवर में कभी भी खड़े हो सके वक्त जरूरत पे। अभी आपके संगठन में लगभग कितने लोग शामिल हो चुके हैं? अभी देखिए, जो हम रियल भर रहे हैं फॉर्म, उनका बकायदा आधार से हम लोग देख लेते हैं कि लोग ये लोकल हैं या नहीं है। ऐसे भरना चाहेंगे तो हमारी क्वांटिटी बहुत हो जाएगी, लेकिन हमको वो नहीं करना। खाली हमें गोमती नगर वासियों को वही रखना है, उन्हीं को हम फॉर्म भर रहे हैं और वो सब चीजें देख रहे हैं। और उसको देखते हुए हम लोगों ने 60 मेंबर बना लिए हैं अभी तक, और अब इस कार्यक्रम के माध्यम से हम धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाना चाहेंगे और लोग बढ़ेंगे भी। इस प्रोग्राम को देखते हुए लोग जुड़ना भी चाहेंगे, क्योंकि अभी तक किसी को, ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं था कि गोमती नगर जो एडवोकेट एसोसिएशन बना है वो मतलब अभी उसका प्रचार प्रसार नहीं था। इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रचार प्रसार होने की उम्मीद है कि हमें कि अब मेंबर्स हमारे बढ़ेंगे। जी,
तो इसके बाद आपका क्या कुछ कार्यक्रम है? अब इसके बाद जो मेन फोकस है कि मेंबर हम बढ़ा के बीच बीच में छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहें, जिससे लोगों को ये पता होता रहे कि हाँ ये एक संस्था बहुत अच्छी है और निस्वार्थ वे में काम कर रही है संस्थाओं मतलब अधिवक्ताओं के हितों के लिए जी। वो चाहे मतलब टैक्स का हो या सिविल कोर्ट का हो या लखनऊ बार का हो। थैंक यू। गोमती नगर एडवोकेट एसोसिएशन जो बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या पर्पज है? क्योंकि ऑलरेडी कई जो है वो संगठन बने हुए हैं, तो आज इसका बनाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, ये एसोसिएशन हमने पिछले वर्ष बनाया था। इससे पहले जो एसोसिएशन थे वो बहुत छोटे स्तर पर हैं, बड़े स्तर पर एसोसिएशन नहीं थे, उसमें बहुत सारे लोग नहीं जुड़े। हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अब कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई अपनी संस्था है, उसमें आम जो अधिवक्ता है वो जुड़ नहीं पा रहा है। तो हम लोगों ने एक संस्था बनाई पूरे गोमती नगर के हर फील्ड के प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के लिए। जैसे एक तो उस समय आपस में मुलाकात हो, आपस में संबंध अच्छे संबंध बने रहे, और कभी एक दूसरे को आवश्यकता पड़े और एक ही जगह पर रहने के बावजूद हम एक दूसरे को न जाने न पहचाने, एक प्रोफेशन में काम करते हुए न जाने पहचाने, एक अच्छी बात हमको नजर नहीं आई। इसी बहाने सब लोग एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ मिलते हैं, एक तरह की सोच है, एक तरह की समस्याओं को जो हल करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए संस्था विशेष रूप से बनाई गई। जिस तरीके से आज तहरी भोज का कार्यक्रम किया गया है, यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं, तो एक जिस तरीके से संगठनात्मक ढांचे में लोगों को आप ढाल रहे हैं, तो क्या मांग रखेंगे, क्या तरीके से काम करेंगे, सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, कुछ हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, अभी फिलहाल तो सरकार से मांग रखने का ऐसा कोई हमारे पास वो नहीं है, लेकिन ये है जैसे जैसे हमारी संस्था आगे बढ़ेगी, हम अधिवक्ताओं की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो समस्याओं को पहले से लोग उठाते भी रहे हैं, उन समस्याओं को अपने फोरम से हम शासन के स्तर पर भी उठाएंगे, और जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है उस स्तर पर भी उठाएंगे, और अपने लोकल स्तर पर भी जो लोग हमारे हो सकते हैं उन पर भी उठाएंगे। लेकिन मूल भावना हमारी ये है कि आपस में एक सद्भावपूर्ण वातावरण में सारे अधिवक्ता बंधु हमारे एक छतरी के नीचे आकर रहे, एक जैसी बात सोचे, आपस में एक दूसरे की हेल्प करने को तैयार है। जी। जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया और संगठनों में होती है, क्या आपके भी संगठन में चुनाव प्रक्रिया का? हाँ, बिल्कुल। हमारे अभी संविधान हमने बनाया है, वो संविधान रजिस्टर्ड है, हमारी अब संस्था डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड है, हमारे संस्था ने पैन भी ले रखा है, और बाकायदा कार्यकारिणी चयनित की गई है, और चुनाव के बाद कार्यकारिणी का एक गठन हुआ है जो डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसका जो टर्म है, उस टर्म के बाद फिर चुनाव होंगे, जो नए अध्यक्ष सचिव आएंगे, जो कार्यकारिणी चुनी जाएगी, वो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करके हम नई कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे। हाथ जिस तरीके से नाम आपने गोमती नगर का रखा है, तो क्या गोमती नगर के ही अधिवक्ता इसमें शामिल होंगे या पूरे लखनऊ के या प्रदेश के? इसमें सिर्फ गोमती नगर में रहने वाले जो अधिवक्ता है वही इसके सदस्य बन सकते हैं, इसमें बाहर रहने वाला कोई अधिवक्ता सदस्य नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे प्रोग्राम्स में जो भी कोई हम कार्यक्रम करेंगे उस पर उन सबको आमंत्रित करेंगे। अपने किसी विशेष कॉज के लिए जहाँ लड़ना होगा हम आमंत्रित करेंगे, जो आएगा अच्छा लगेगा, नहीं आएगा हम लोग आपस में ही अपने सब साथी लोग मिलकर समस्या का हल करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजेंद्र कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ गोमती नगर एसोसिएशन का। अधिवक्ताओं के हित के लिए आप क्या इस संगठन के माध्यम से क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? बेसिक उद्देश्य तो ये है हम लोगों का कि जैसे हम लोग गोमती नगर में रहते हैं, तो यहाँ के जितने अधिवक्ता हैं कम से कम आपस में गेट टुगेदर मुलाकात होगी, उनकी जो समस्याएं होंगी, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोग जैसे टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिशनर रहते हैं, अलग अलग फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, तो सारे लोग मिल के अगर जब हम इकट्ठा होंगे तो बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, और आपसे मैं मेरे संस्था का एकमात्र उद्देश्य है अधिवक्ता हित, और उसके साथ साथ यहाँ के नागरिकों को हित भी देखना, जो हमसे जुड़े उसको सामाजिक न्याय और एक क्षेत्र न्याय के लिए हमारे जिसको सबको न्याय मिल सके और हम निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर सके। आप मीडिया बंधुओं को भी मेरा धन्यवाद कि आप लोग आए, और आप लोग भी सहयोग के लिए हम लोग अधिवक्ता बंधु हमेशा तैयार रहेंगे। कभी भी रात बिरात जरूरत पड़ी गोमती नगर का अधिवक्ता स्टूडेंट आप लोग सहयोग के लिए या सभी के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। और मेरा संस्था का उद्देश्य ये है कि सबका सामाजिक विकास और अपने संस्था का विकास साथ सबका सामाजिक विकास हो, और सबके साथ के लिए न्याय के लिए हम लोग रात दिन तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। ये गोमती नगर एडवोकेट एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ।
मैं अशोक कुमार शर्मा कोषाध्यक्ष हूँ गोमती नगर एडवोकेट एसोसिएशन।